पैसा के लिए ही कुछ भी करते थे। पहला इन्होंने बताया कि हम लोग गिरिभ्रदन तो करते ही करते, साथ में शराब वराब धंधा भी अवैध तरीके से। ये लोग सभी अपराध कर्मी मूल रूप से पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। जो गाड़ी से इन्होंने अपराध करता था, उसकी गाड़ी का फुटेज हमको प्राप्त है। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में लगातार 3 महीने में कई अपार्टमेंट्स में गिरिभ्रदन की घटना घटी। इसके अतिरिक्त जहाँ पर कि ये सोना बेचता था, जिस सोनार के पास में, उस सोनार का भी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया। उसका अनिल महतो नाम है। उनके बारे में और भी हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किया। आगे तो देखा कि उन्होंने अगस्त में ही जेल से छूट करके बाहर निकला। ठंड बढ़ते ही राजधानी पटना में चोरी की घटनाओं का इजाफा देखा जाता है। ताजा मामला आपको बताते हैं, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने प्रेस वार्ता करके 6 अपराधियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि राजधानी में यह गिरोह बंद पड़े फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पहले आपको बता दें कि यह जो चोर हैं, दर्जनों चोरी की घटना राजधानी में अंजाम दे चुके हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद यह लोग पूरे राजधानी में अपना पैर पसारते थे और रेकी कर करके उन फ्लैटों को निशान बनाते थे जो कि बंद पड़ा फ्लैट होता था, और उसमें जा करके लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि यह 6 लोग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से सरगना सहित 6 लोग हैं। इनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर, 2 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक हथियार भी बरामद किया गया है। यहाँ पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद, जरा देखें। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में लगातार 3 महीने में कई अपार्टमेंट्स में गिरिभ्रदन की घटना घटित हुई है। उसको हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया और उस पर पूरी पुलिस टीम इस बात पर अनुसंधान प्रारंभ करी कि यहाँ पर तो घटना जो घटित हुई है, क्या अन्य थाने में भी इस तरह घटना घटित हुई या नहीं हुई है। तो उसमें उस क्रम में हम लोग को जानकारी मिली कि पाटलिपुत्रा थाना है आसपास में, एसके पुरी थाना है, रूपसपुर है, या फिर शास्त्री नगर हो गया, ये अन्य थानों में भी सेम मोडस पर घटना घटित हुई थी। हम लोगों ने इसको समग्र रूप से एक साथ अनुसंधान करना प्रारंभ किया है। इस क्रम में हम लोग सब जगह से सीसीटीवी फुटेज से लेकर के अन्य भी मानवीय जो भी हम लोग का अनुसंधान का तरीका हो सकता है, उसके आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान करना प्रारंभ किया। तो उस क्रम में ही जो गाड़ी से इन्होंने अपराध करता था, उसकी गाड़ी का फुटेज हमको बरामद हुई। उस फुटेज का नंबर बरामद हुई। उसके आधार पर हम लोगों ने उसका जो अपराधी उसमें सम्मिलित थे, उन वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। इसके मालिक कौन है, गाड़ी जो बरामद, जो गाड़ी इसका उपयोग किया गया था अपराध में, उसके द्वारा हम लोगों ने कहीं न कहीं हर एक अपराधकर्मी जो इसके मुख्य सरगना कह सकते हैं, उसके बारे में पता चला पाया। उसके बारे में, जिसका अनिल महतो नाम है, उनके बारे में और भी हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किया। आगे तो देखा कि उन्होंने अगस्त में ही जेल से छूट करके बाहर निकला है, और तो फिर उसका मोबाइल नंबर हम लोग को प्राप्त हुई। उसके आधार पर हम लोगों ने इसका जोड़िंग करते करते एक सूचना यह मिली कि वो पुनः कहीं जाकर एक स्कूटी से जा रहा है, संभव है कहीं क्राइम करने जा रहा होगा। उसी क्रम में बुद्धा कॉलोनी थाना के द्वारा अनिल महतो की गिरफ्तारी की गई, और साथ में जो वाहन का उपयोग किया गया था अपराध के क्रम में, उसका गाड़ी की भी बरामदगी हो पाई। कुल मिलाकर के हम लोगों ने कल से लेकर के आज तक जो मुख्य गिरफ्तारियां हैं, उसका खुद का भतीजा है पंकज, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसका ड्राइवर है, उसके गिरफ्तारी हुए मुकेश, दीपक जो अपराध में साथ में रहता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अतिरिक्त जहाँ पर कि ये सोना बेचता था, जिस सोनार के पास में, उस सोनार का भी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। जो उनके सोनार के साथ में लाइजनिंग किया था, जो व्यक्ति जहाँ पर सोना बेचा जा सकता है, जो उसका खुद का भगीना है, दूर के रिलेशन में भगना है, जिसको बिल्ला बिल्ला हम लोग बोलते हैं, बिल्ला महतो ये लोग का नाम बोलता है, तो उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। ये लोग सभी अपराधकर्मी मूल रूप से पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, जो कि आगम कुआं थाना हो गया, या फिर आसपास के जो सुल्तानगंज थाना है, उस एरिया का मूल रूप से सभी अपराधकर्मी हैं। इनसे डिटेल बात करने पर पता चला ये बेलर अपने जेल से छूटने के लिए बेलर का भी उन्होंने सेटिंग करते हैं पूरा, और वो बेलर को कुछ पैसा दे करके इनका बेलर बनता है। उस पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। आज का डेवलपमेंट यह है कि अनिल महतो के साथ इसका एक जो भतीजा है पंकज, जो खुद का अपना भतीजा है पंकज,
उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग के, हालांकि अनिल ने ही पहले बताया कि मेरे पास पिस्टल भी रहता है और उसका कार्ट्रिज रहता है। अगर गार्ड के द्वारा कुछ उनके पर हमला किया जाए या कुछ विरोध किया जाए तो ये उस स्थिति में भी रहते हैं कि गोली फायर करके हम लोग भाग सकते हैं। तो उस गोली के साथ साथ हथियार की भी बरामदगी हुई है, जो आलमगंज थाना क्षेत्र से होगा। वहाँ हम लोग का अगमकुआं थाना क्षेत्र में वहाँ हम लोगों ने एक प्राथमिकी दर्ज इसी रेडिंग टीम के द्वारा कराई गई है और वहाँ पर से आगे का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। इस रेडिंग टीम में टोटल जो पुलिस पदाधिकारी हैं शामिल, उसमें कुल 13 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी जो मुख्य रूप से निभाई है। सुमित्रा कुमारी, शुभम कुमार झा, अतुल कुमार, नवीन कुमार, पुष्पा कुमारी, फिरोज आलम, बजरंग शाह, रविशंकर कुमार, उमा शंकर, आलोक कुमार, सुमन कुमार, सुबोध कुमार, विमल कुमार, ये सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी का नाम थे जिनके द्वारा ये लगातार रेड किया गया। अभी तक इनके द्वारा जो अपराध स्वीकार किया है, जो अगस्त 2023 से जेल से छूटकर जो आया है, जिसमें से 8 से 10 अपराध इन्होंने स्वीकार किया है कि जिसको इन्होंने इस घटना में शामिल थे। पैसा के लिए ये कुछ भी करते थे। पहला इन्होंने बताया कि हम लोग गिरिभोजन तो करते ही करते, साथ में शराब वराब धंधा भी अवैध तरीके से कहीं से कुछ बेचते थे और ये अयासी किस्म का इनका स्टाइल रहा है। ये जैसा इन्होंने बताया, घटनाओं को अंजाम देने के बाद ये बाहर भी जाया करते थे। निश्चित रूप से बताया खुद ही कि हमने बहुत जगह जाते थे, महंगे इनको शौक रहे हैं, ऐसे बताया। इन लोगों को जेल से जो कनेक्शन, हम लोग उस पर अनुसंधान करेंगे। हालांकि इन्होंने बताया है हमको कि इनके साथ में जो गुर्गे जो है इनके साथ में वो कुछ लोग अंदर है, जैसे एक का विकास का नाम बताया, तो उन लोग साथ दुर्व्यवहार कुछ बताता है इसका, कुछ दुरुपयोग करके कुछ बता रहा था इन्होंने। हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि इनका क्या टारगेट है, किस रूप से लिंक होते थे, क्या जाकर के मिलते थे या फिर कॉल से बात करते थे या फिर मुलाकाती कर में उनको मिलते थे। लेकिन ये सब चीजें बताया है कि हमारा आपस में जो भी नेटवर्क रहा है सबके लिए हम लोग साथ काम। जाहिर सी बात है कि राजधानी पटना में दर्जनों थानाओं क्षेत्रों में यह चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं और अब सरगना सहित यह लोग गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें, इनके पास से 7 मोबाइल, कुछ आभूषण और एक स्विफ्ट डिजायर, 2 बाइक और एक स्कूटी भी बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि इनका एक अकाउंट भी है जो कि सील किया जा रहा है और इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो कर ले और खबर पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।